हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मालिक। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल। देखो आप लोग 2 दिन पीछे हो गए ना। हाँ, जो आपको छुट्टी मिला सेंटअप एग्जाम के लिए, उसमें आप लोग 2 दिन पीछे हो गए, है ना। चलिए, तो एक बार सब लोग बताइए, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर हाँ, तो एक बार सारे बच्चे यहाँ पे चैट बॉक्स में आग लगाएंगे। जल्दी से, जल्दी से एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में आग लगाएंगे फटाक से। अगर हाँ आप लोग तैयार हो तो आप सारे बच्चे जो है यहाँ पे आग लगाइए चैट बॉक्स में। जल्दी से, जल्दी से मालिक, जल्दी से चैट बॉक्स में। जल्दी से। चलिए, जी सर जी। एक बार सब लोग आग लगा दो जल्दी से। अरे मालिक, जल्दी से एक बार आग लगा दो सब लोग। मजा आने वाला है आज की सेशन में। आज की सेशन में मजा आने वाला है। चलो, अब सुनो एक बात। सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बात सुनो, ठीक है। कल है आपका कितना तारीख? जल्दी बताओ, कल आपका कितना तारीख है? फटाक से बताओ आप लोग। कल आपका है 23 नवंबर। कितना है? 23 नवंबर, है ना जी। कल आपका है 23 नवंबर। सुनो, कल आपका 23 नवंबर है, ठीक है। और 23 नवंबर को हम आ रहे हैं आपका पेपर लीक करने पटना, ठीक है। आपको पेपर देने पटना आ रहे हैं। गेस पीडीएफ देने पटना आ रहे हैं। कहां पे? तो बाबू सब चीज अभी हम बता देते हैं, ठीक है। कल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आप सब लोगों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। देखो, पिछले साल भी आपके जो भी सीनियर होंगे उनसे आप पूछना, पिछले साल हम लोगों ने एक मीटअप किया था, मैंने एक मीटअप किया था। उस मीटअप में जो मतलब बच्चे थे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। आउट ऑफ कंट्रोल बोले तो भैया 2000-3000 बच्चे आ गए थे। और 2000-3000 बच्चे को देखकर भाई हम लोग घबरा गए कि यार इतना सारा बच्चा अब कंट्रोल कैसे होगा। और कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसके कारण हम लोग जो है बंद कर दिए, मीटअप को जो है कैंसिल कर दिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे पटना पहुंचे थे, लेकिन पटना पहुंचे थे एक तो पटना के बच्चे जो थे पूरे के पूरे, दूसरे मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा, हर जगह के बच्चे जो है आ गए थे मीटअप में, ठीक है। तो इस बार हम लोग जो मीटअप कर रहे हैं उसमें एकदम सब चीज बढ़िया तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो इसीलिए कल आपका 23 तारीख है। 23 तारीख को, ठीक है, सुबह 10 बजे आपके पटना में हम मीटअप रखे हैं। कहां पे? तो सब चीज अभी हम बता देते हैं। उससे पहले देखो, आपको एक फॉर्म फिल कर देना है। देखो, ये फॉर्म आपको फिल कर देना है। ये फॉर्म क्लास के बाद आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। कहां मिलेगा? कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। और यहां पे जब मोबाइल नंबर लिखोगे ना, सुनो, मोबाइल नंबर में, ठीक है, सुनो बाबू, मोबाइल नंबर में क्या करना, जीरो लगा के अपना नंबर लिखना, ठीक है। मोबाइल नंबर में जीरो लगा के अपना नंबर लिखना। और सब लोगों को आना है। क्यों आना है? क्योंकि भाई देखो, ये मीटअप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इस तरीके का हम आपको कुछ चीजें देने वाले हैं, ठीक है। जैसे गेस क्वेश्चन पीडीएफ बाय अभिषेक सर, मेरे द्वारा, आपके अभिषेक भैया के द्वारा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो हर सब्जेक्ट में आपको जो है हम गेस पेपर देने वाले हैं। और वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं से रहेगा, क्वेश्चन आपके पेपर में वहीं से रहेगा, इधर उधर से नहीं रहेगा, ठीक है। इधर उधर से नहीं रहेगा, हर एक क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा, जो ये पीडीएफ है यहाँ पे। और यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो आ रहे हैं ये, और ये मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मीटअप में। इस पेपर को ऑनलाइन नहीं दिया देंगे, ठीक है, मीटअप में ही मिलेगा ये, ठीक है। तो कल पटना में, ठीक है, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे 10 AM, ठीक है। और सुनो, देखो,
ये इस्कॉन टेम्पल है। आना कहाँ पे है? तो ये इस्कॉन टेम्पल है, पटना का इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल के सामने फिजिक्स वाला का एक विद्यापीठ है, ठीक है। फिजिक्स वाला विद्यापीठ इस्कॉन टेम्पल के सामने, ठीक है। इसी के अंदर आप लोगों को आना है, ठीक है। गेट देखो बना हुआ है, यहाँ पे बैलून वैलून लगाया हुआ है, तो इसी के अंदर आना है। क्या बोला मैंने बोला कि फिजिक्स वाला विद्यापीठ इन फ्रंट ऑफ इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल के सामने, ठीक है, इसके सामने। बस यही लोकेशन है। बाकी लोकेशन के लिए एक और काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आप लोग, या लिख लो फिजिक्स वाला विद्यापीठ इन फ्रंट ऑफ इस्कॉन टेम्पल, ठीक है। टाइमिंग सुबह 10 बजे, ठीक है। सुबह देखो, सुबह टाइमिंग जो है याद रखना, सुबह 10 AM। देखो लेट मत करना बाबू, सुबह 10 बजे, एकदम सुबह 10 बजे मतलब 10 बजे, लेट मत करना। टाइम के बहुत पंक्चुअल आदमी हैं हम। सुबह 10 बजे कहने का मतलब 10 बजे आ जाना आप लोग, ठीक है। तो ये होने वाला है, ठीक है। कहाँ आना है ये भी आपको पता चल गया। और मेरी एक और बात सुनो, और मेरा एक और बात सुनो। देखो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप के लिए क्या करना है, तो 2 काम कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म फिलअप के लिए आप लोग 2 काम कर सकते हो। क्या क्या 2 काम कर सकते हो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्म फिलअप के लिए आप लोग 2 काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे अभी हमने एक वीडियो डाला है, ये वाला वीडियो, ठीक है। तो अभी हमने एक वीडियो डाला है। इस वीडियो में देखो ध्यान से, ये जो वीडियो डाला है यहाँ पर भी मैंने बताया है। यूट्यूब पे कौन सा चैनल है, तो PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल पे जाना। और यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे देखो मीटअप लोकेशन, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन को मोर पे क्लिक करना, मीटअप लोकेशन आएगा, इस पे क्लिक करोगे लोकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो कमेंट में चले जाना, कमेंट में पिन किया हुआ है सबसे ऊपर, क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर देना। और यहाँ पे मीटअप लोकेशन पे क्लिक करके आप लोग को लोकेशन में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आ जाना, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें, तो बस ये मीटअप का लोकेशन रहने वाला है। आई होप कि आप सब लोग आ रहे हो, ठीक है। आप सब लोग जो है कल आ रहे हो, ठीक है, सब लोग आ रहे हो, ठीक है। ये फॉर्म, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मीटअप में ही मिलेगा, ये तय है। क्योंकि हर साल जो हम करते आए हैं वही करेंगे, हम चेंजेस नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है। हर साल जो हम चेंज करते हैं, सॉरी, हर साल जो हम करते हैं वही करते आएंगे। पिछले साल भी हमने यही किया था कि मीटअप में क्वेश्चन दिया था, ठीक है। इस बार भी हम मीटअप में ही क्वेश्चन देंगे, अलग से नहीं देंगे, ठीक है। चलिए आइए अब आगे हम लोग चलते हैं, आइए, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें कवर करते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें कवर करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। क्या करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। पहला एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पे। दूसरा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तीसरा एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक जो है आज के अपनी इस क्लास में हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग ये 3 टॉपिक कर रहे होंगे। आज का यह क्लास हम लोग का इन 3 टॉपिक के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। यहाँ पे हम लोग चैट ऑफ करके आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए, मीटअप में आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं आ सकते हो तो सब्र करो, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है। पढ़ाई अभी फिलहाल सब्र करो, ठीक है, मीटअप के बाद पता चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए,
यहाँ पे क्या है, आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए सब लोग, क्योंकि यह टेलीग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेलीग्राम पे मेरे से जुड़े सारी चीजें दी जाती हैं, हमसे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पे दी जाती है मेरे द्वारा, ठीक है। इसी टेलीग्राम पे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी टेलीग्राम पे हम आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसी टेलीग्राम पे जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम प्रोवाइड करते हैं और करते रहेंगे। हमसे कनेक्ट होना है डायरेक्टली तो ये टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो बाबू ये चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ। चलो चैट बॉक्स हम ऑन करते हैं, आप लोग बताना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने क्या पढ़ा था? तो मालिक आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मालिक? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा था के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर, यही पढ़ा था। और ये जो क्यू होता है, ये क्यू जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा निगेटिव भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, यही हमने पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस भी हम लोगों ने पढ़ा था। मल्टीपल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो मल्टीपल चार्जेस के लिए सिंपल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn, जितना भी हो। तो ये हमारा मल्टीपल चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालते हैं इस तरीके से, जितने भी चार्जेस हो उसके लिए इंडिविजुअल करके, है ना। तो ये दो कंसेप्ट आपने पढ़ा है, तो इन्हीं दो कंसेप्ट के ऊपर हमारा आगे है, ठीक है। इन्हीं दो कंसेप्ट के ऊपर हमारा ये वाला टॉपिक है। तो टॉपिक दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट या एट एक्सिस ऑफ पॉइंट, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन है और ये 5 मार्क्स में आता है, इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होमवर्क भी आज हम आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड देंगे। तो आइए देखिएगा क्या कहता है। तो कहता है यहाँ पे कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ही कहता है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। तो समझ लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पे देखना, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यह डाइपोल क्या है, ध्यान से देखना। यह जो डाइपोल है यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, ए पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ए पे हमारा क्या है? ए पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है। ये हमारा पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे हमारा क्या है? तो पॉइंट बी पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। पॉइंट बी पे हमारा क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। कोई पॉइंट है हमारा पी, वह पॉइंट पी हमारा कहाँ है जल्दी बताओ? तो कोई पॉइंट पी है जो कि हमारा यहाँ है, ठीक है। तो पॉइंट पी हमारा यहाँ है और इस पॉइंट पी पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या करना है? इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अगर हम बोले भैया कि ये हमारा क्या है? मिड पॉइंट है डाइपोल का, तो डाइपोल का लेंथ अगर 2l है तो ये वाला लेंथ l और ये वाला लेंथ l हो जाएगा, ठीक है। इस मिड पॉइंट O से लेकर पॉइंट P तक का जो दूरी है वो हम लोग मान के चलते हैं कि r है। मिड पॉइंट O से लेकर पॉइंट P तक का जो दूरी है वो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा r है, ठीक है। तो क्या यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? जल्दी से बताइए। आई होप कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। तो होप सो यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनना, अगर हम लोग देखें यहां पे तो हम लोगों के पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, मतलब एक ए पे और एक बी पे। तो बाबू ए और बी पे हमारा क्या है? चार्ज है। तो हम लोग ए और बी के लिए पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो ए और बी के लिए पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सुनो, हमारा ए के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? भी ए। तो भी ए पोटेंशियल क्या होता है? तो फॉर्मूला वही सिंपल के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो हम लोग पीछे में लिखे हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के ए पे कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है, तो के माइनस क्यू बटा आर। आर मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? मतलब ए से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, मतलब एपी। तो एपी हो गया। अब बाबू ये एपी कितना है ये हमें बताना है। तो एपी ये पूरा हमारा क्या है? नहीं पता है, एपी है। तो एपी निकालना है। तो एपी बराबर ये एल और ये पूरा आर, तो एल प्लस आर कर सकते हैं या आर प्लस एल कर सकते हैं। लो भाई कर दिया।
तो VA हमारा कितना हो गया, वैल्यू डाल दो, तो -K इंटू क्यू बटा AP का वैल्यू R प्लस एल, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसी तरीके से B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, VB, तो B पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए देख लो क्या हो जाएगा, K Q बटा B पॉइंट के लिए हमारा क्या है, तो B से P तक का दूरी, तो B से P तक का दूरी BP। अब बाबू यहाँ पे ये BP हमारा क्या हो जाएगा, BP हमारा क्या हो जाएगा, तो BP हमारा इस पूरे R में से ये L जो छोटा वाला पार्ट है इसको घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R माइनस एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R माइनस एल हो जाएगा। समझ में आया, R माइनस एल, तो इस BP में डाल देंगे, तो VB बराबर क्या हो जाएगा, K Q बटा BP, BP की जगह पे क्या भैया, तो BP की जगह पे R माइनस एल, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब भैया दो पोटेंशियल निकला, बस दोनों को जोड़ दो, हो गया हमारा आंसर। तो टोटल V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, VA प्लस VB हो जाएगा, है ना जी, VA प्लस VB हो जाएगा। चलो हमने क्या कुछ एक्स्ट्रा किया, अच्छा ये बताओ क्या इसमें कुछ नया आपको लग रहा है, ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकाला था वैसे ही तो हम लोग इसमें निकाले हैं, बस यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिए हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लगा दिए थे, है ना जी, तो ये बात है क्लियर। चलो तो V बराबर VA प्लस VB, हमारा V कितना है, VA कितना है भैया, तो VA है हमारा यहाँ पे माइनस के, ध्यान से देखना क्या है VA है हमारा -K इंटू क्यू बटा R प्लस एल। ठीक है, VB कितना है, तो VB है हमारा K इंटू क्यू बटा R माइनस एल। ठीक है, अब गुरुजी K और Q इन दोनों में है ना गुरुजी, K और Q दोनों में है, तो दोनों में से मालिक कॉमन ले लेंगे। तो देखो मालिक क्या करेंगे हम लोग, तो V बराबर K और Q दोनों में है, तो मालिक दोनों में से कॉमन ले लिए हम लोग, तो इधर -1 बटा R प्लस एल बच गया, तो -1 बटा R प्लस एल बच गया मालिक, प्लस इधर प्लस था ये वाला, K Q कॉमन ले लिए, तो 1 बटा R माइनस एल बच गया, तो 1 बटा R माइनस एल इधर लिख दो, 1 बटा R माइनस एल इधर लिख दो। देखो मालिक V बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू, और यहां पे एलसीएम होगा R प्लस एल इंटू R माइनस एल, है ना, ये एलसीएम हो जाएगा, R प्लस एल से R प्लस एल खत्म, ये वाला माइनस यहीं पे, R माइनस एल इधर चला जाएगा, R माइनस एल से R माइनस एल खत्म, तो R प्लस एल इधर चला जाएगा, R प्लस एल इधर चला गया, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर K इंटू क्यू इंटू, ठीक है, माइनस R और माइनस एल और प्लस एल हो जाएगा, प्लस R प्लस एल हो जाएगा बटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे भैया, तो A प्लस बी गुना A माइनस बी, है ना, इतना तो बेसिक क्लियर है। ठीक है, इतना तो बेसिक क्लियर है। क्या भैया, A प्लस बी गुना A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्लियर। ठीक है, चलो तो ये हो गया, माइनस R से माइनस R खत्म हो गया यहां पे, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा K इंटू क्यू इंटू सर L प्लस एल हमारा 2L हो जाएगा, और नीचे में हमारा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। सुनो अब भैया यहां पे सुनो, अब मालिक यहां पे सुनो, मालिक यहां सुनो, Q इंटू 2L ये क्या होता है, Q गुना 2L क्या होता है, जल्दी बताओ, Q गुना 2L क्या होता है, जल्दी बताओ, Q गुना 2L क्या होता है, Q इंटू 2L, जल्दी बताओ, जल्दी से, P, वेरी गुड, डाइपोल। तो यहां पे लिख देते हैं, तो V बराबर हम लोगों को क्या आया, V बराबर हम लोग के पास आ गया K इंटू P बटा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ गया। अब सुनो, अगर हम लोगों ने ये किया तो हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए बोले तो R इज बहुत 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 ज्यादा L से, है ना, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, बोलो हाँ या ना, यहां पे हमारा R जो होगा बहुत 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 ज्यादा होगा L से, यस और नो, जल्दी बताओ, बोलो भाई।
हाँ या ना? R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। R जो है बहुत 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 ज्यादा होगा L से, है ना? तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। R जो है बहुत 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 ज्यादा होगा L से। तो अगर R बहुत 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 ज्यादा होगा L से तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा V बराबर हो जाएगा, सुनो ध्यान से यहाँ पे, हमारा V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हमारा हो जाएगा कि भैया, अच्छा V बराबर छोड़ो, ये जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है, सुनो क्या, ये जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है, ये अप्रोक्स क्या हो जाएगा? तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्स आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि एल तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? के इंटू पी बटा, ठीक है, के इंटू पी बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हमारा आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया, यही हमारा क्या आ गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिजिक्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। ए जी, काहे जी, आए जी, बताई जी, काहे फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट लगता है जी? फिजिक्स तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी। देखिए तो जी, हम आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं ना जी। अरे देखिए ना जी, बोलिए ना जी, यहाँ पे हम कितना आसान तरीका से पढ़ाए हैं जी। हम क्या कहते हैं जी कि सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 1 पढ़ लीजिए जी, है ना? सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ लीजिए जी, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ लेंगे जी तो हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स आसान हो जाएगा जी। समझ में आया? तो भाई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। आपने सेंटअप एग्जाम दिया, आपको पता चल गया होगा, बोलिए, है ना? ओके जी। अच्छा जी। फिजिक्स में मजा आता है। अच्छा, तुम लोगों ने सेंटअप एग्जाम तो दिया है ना? बोलो भाई, क्या तुम लोगों ने सेंटअप एग्जाम तो दिया है ना? बोलो, आप लोग सेंटअप एग्जाम दिए हो ना? यस सर। तो बाबू एक बात बताओ, सेंटअप एग्जाम में शुरू से लेकर अंत तक कौन से क्वेश्चंस थे? बताओ। हम यहां पे एक बार जो है ओपन करते हैं, रुक जाओ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, हम कहते हैं ना आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, आप लोग मानते नहीं हो। सुनो, देखो, डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है, सुनो, यहीं से पता चल जाएगा। इसीलिए हम डेरिवेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम डेरिवेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, ये सब क्या है? ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना बाबू। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में समझना ध्यान से यहाँ पे बाबू, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑब्टेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल। किसी चार्ज स्पेरिकल सेल से आपको क्या निकालना है? गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो ये डेरिवेशन है कि नहीं है? डेरिवेशन है। ठीक है, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल इंटेंसिटी के बीच का है ना, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स जो है, उसको ड्राइव करना इसी चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा 2 मार्क्स में आया है, डेरिवेशन है। ठीक है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये भी हमारा डेरिवेशन है। ठीक है, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी हमारा डेरिवेशन है। ठीक है, फिर आपका ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लोट फॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ये भी डेरिवेशन है। ठीक है,
तो देख रहे हो कि डेरिवेशन का कितना बड़ा रोल है। फिर इधर हम लोग चले आते हैं, ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन खत्म, इधर इधर हम चले आते हैं। देखो ये आपका डेरिवेशन, राइट डाउन लॉज ऑफ किर्चॉफ्स लॉ, डेरिवेशन है। डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ये भी डेरिवेशन है। दूगो 5 मार्क्स में दूगो डेरिवेशन देखे ना। फिर ऑब्टेन पीक वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ये भी हमारा डेरिवेशन है 3 गो। सर ये देखो आपको जो है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला में, ये भी आपका डेरिवेशन है, ठीक है। फिर आपका 25 नंबर एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आपका डेरिवेशन है, इसको भी हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, तो ये वाला चीज, ये बस डेरिवेशन नहीं है। तो देख रहे हो लॉन्ग में भी 5 गो डेरिवेशन है, शॉर्ट में भी 5-6 गो डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। हाँ, आपके फाइनल एग्जाम में शॉर्ट में डेरिवेशन नहीं आएगा लेकिन लॉन्ग में आएगा। फाइनल एग्जाम के अंदर याद रखना कि शॉर्ट क्वेश्चन में डेरिवेशन नहीं आएगा लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में डेरिवेशन नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बातें समझ लो। देखो जो सेंटअप एग्जाम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता ही होता है, सेंटअप एग्जाम थोड़ा सा हार्ड होता ही है, तो ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है। लॉन्ग में आएगा डेरिवेशन, शॉर्ट में नहीं आएगा डेरिवेशन। शॉर्ट में न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी पार्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाली चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं। सर आपको कैसे पता चला नहीं आएगा? अरे हमें सब पता है, ठीक है, हमें सब पता है। फूफा विधायक है हमारे, फूफा हमारे विधायक हैं, हमें सब पता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ध्यान से देख भाई, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है। सुनो, यहां पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है जो कि पॉइंट ए पे है, ठीक है। यहां पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है जो कि हमारा प्लस क्यू चार्ज है जो कि हमारा पॉइंट बी पे है, ठीक है। ये हमारा इस डाइपोल का मिड पॉइंट ओ है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, किसका, डाइपोल का या किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं तो वो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो ये हमारा कोई हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उससे पहले सुनो, उससे पहले सर ये ए बी हमारा डाइपोल का लेंथ है, ठीक है। तो ये हमारा एल हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये हमारा एल हो जाएगा, है ना जी। तो एल और एल हमारा हो गया। अब अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, अच्छा सुनो एक और ये मिड पॉइंट ओ से इस पॉइंट पी का जो दूरी है वो हमारा आर है। मिड पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक का जो दूरी है वो हमारा आर है। देखो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो वही जो इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए फिगर होता है, डेरिवेशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फिगर, ठीक है। तो ये चीजें, तो भैया ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो ए से पी तक का दूरी हमें पता होना चाहिए, है ना। ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो ए से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, है ना। बी पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो बी से पी तक का दूरी पता होना चाहिए, तो ए पी एंड बी पी, ठीक है। अब सुनो, अगर हम यहाँ पे बोले, अगर हम यहाँ पे बोले कि सर जी ए पी हमारा कितना हो जाएगा, तो एल और आर, तो ए पी हमारा क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बीपी हमारा क्या हो जाएगा, तो बीपी हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। बोल भाई बीपी कैसे सर, तो सर जी ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो बेस रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों सेम ही चीज है, तो ये वाली हमें पता चल गई। चलो तो हमें पोटेंशियल निकालना है ए और बी पे, तो भी ए हमारा क्या हो जाएगा, के इंटू
माइनस क्यू बटा ए के लिए निकाल लें, मतलब ए से पी तक का दूरी। ठीक है, तो यहां से भी ए बराबर हमारा हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा के इंटू क्यू बटा एपी। एपी कितना है भैया? तो एपी है हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारा क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारा क्या है? एपी है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया मालिक। ठीक है, चलिए अब सेम इसी तरीके से बी के लिए, तो भी भी हमारा क्या हो जाएगा? भी भी हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, तो भी भी हमारा हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज के लिए, ध्यान से देखो, तो के इंटू क्यू बटा बी से पी तक का दूरी। तो बीपी, सर जी बीपी कितना है? तो वो चीज लिख देना है, तो के इंटू क्यू बटा बीपी। बीपी का यहां पे हो जाएगा हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा टोटल पोटेंशियल हम लोग जानते हैं क्या होता है? भी ए प्लस भी बी होता है। टोटल पोटेंशियल हमारा भी ए प्लस भी बी होता है। भी बराबर भी ए प्लस भी बी। भी ए हमारा कितना है? भी ए है हमारा माइनस के क्यू, माइनस के इंटू क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, प्लस भी बी हमारा कितना है? तो भी बी है हमारा के इंटू क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है? देखो तो के इंटू क्यू बटा ये इतना, के इंटू क्यू बटा इतना, ये माइनस ये प्लस, प्लस से माइनस खत्म। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग सिंपल बात बोलेंगे कि सर जी हमारा जो आया, सर जी हमारा जो आया पोटेंशियल वो कितना आया? वो हमारा जीरो आ गया, पोटेंशियल जीरो। ठीक है, पोटेंशियल कितना आ गया? पोटेंशियल जीरो। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पूछेगा तो कितना आएगा? जीरो। एमसीक्यू में पूछता है। अच्छा देखो, हम जितने भी बॉक्स में घेर के लिखते हैं ना, सुनो, जितना भी पॉइंट बॉक्स में घेर के लिखते हैं ना, जैसे ये बॉक्स में घेर के लिखे, ठीक है, ये बॉक्स में घेर के लिखे, तो याद रखो बॉक्स में घेर के लिखने वाला पॉइंट यहां पे मैं लिख देता हूं, बॉक्स में, ये जो बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स, तो बॉक्स में जो पॉइंट होता है, बॉक्स में जो पॉइंट होता है वो सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो सब क्या होता है? वो सब आपके एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये सब कुछ एग्जाम में आता है। मालिक कुछ लेकर भी आना है? नहीं, कुछ लेकर नहीं आना है, बस सिंपल आपको आ जाना है एड्रेस जो दिए हैं उस एड्रेस पे। ठीक है, चलिए, तो बस इतना सा क्लियर हो गया। बताइए भाई, इतना क्लियर हुआ? बताइए मालिक। तो बॉक्स में जितने भी हैं वो सबको लिखना रहता है, इंपॉर्टेंट। बताइए क्या यहां तक क्लियर हुआ? हम क्या सोच रहे हैं ना, आप लोगों के लिए एक डेरिवेशन का वीडियो ला दिया। ठीक है, जितने भी डेरिवेशन हैं उन सब का इंपॉर्टेंट वाला। गैस पेपर का पैसा लगेगा? नहीं भाई, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में, फ्री में, फ्री में। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में मिलेगा। ठीक है, फ्री में मिलेगा। अब तुम हमसे मिलने आओ और हम तुमको पैसा मांगेंगे? हाँ बाबू, नहीं 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 नहीं। अक्षरा सिन्हा, अक्षरा सिन्हा, अक्षरा सिंह रहती तो मैं इग्नोर नहीं भी करता। अक्षरा सिंह अगर होते आप तो हम इग्नोर नहीं भी करते, क्योंकि भाई हमारी बिहार की शेरनी है, कहते हैं उसको, लेकिन हम नहीं मानते हैं। ठीक है। तो अक्षरा सिन्हा, बताइए बाबू क्या दिक्कत है? हाँ बताइए क्या दिक्कत है? हाँ, जितना इस कोर्स में करवा रहे हैं उतना काफी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, जितना इस कोर्स में करवा रहे हैं उतना काफी है, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गेस पेपर से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, सब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, हार्ड कॉपी मिलेगा, हार्ड कॉपी, पीडीएफ नहीं मिलेगा, हार्ड कॉपी। ठीक है, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूं, मैंने छपवा के रखा है। ठीक है, रुक जाओ मैं आपको दिखवाता हूं, मैंने छपवा के रखा है। ठीक है, बहुत सारा मैंने छपवा के रख लिया है आप लोग के लिए।
बस मैं थोड़ा सा आपके लिए लाऊंगा, ठीक है, आप लोग को दिखाने के लिए, बाकी फिर हम रख देंगे ना। देखो थोड़ा सा ही हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि सब लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा। देखो इस तरीके से जो है बहुत सारा जो है हम छपवा के रखे हुए क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारा देख लो, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है, क्वेश्चन अगर इसमें से हम निकालें, ठीक है, हाँ, तो एक सब्जेक्ट 2 पेज में है बस, एक सब्जेक्ट क्या है 2 पेज में है बस, तो एक सब्जेक्ट 2 पेज में और ये आपको मिलने वाला है, ठीक है, बस एक सब्जेक्ट 2 पेज में और ये आपको पूरा मिलने वाला है, देख रहे हो, तो ये चीज़ें, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके चारों मेन सब्जेक्ट रहेंगे, PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ये सब रहेंगे आपके, मतलब जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, चारों मेन सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश हिंदी को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश हिंदी तो भाई छोटा सा सिलेबस है, खत्म हो जाएगा। चलिए अब आइए, अब ज़्यादा बातचीत नहीं, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, लेकिन हमें लगता है कि इस बार आएगा कि नहीं आएगा। एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो, 2025 के, एक्चुअली अगर 2025 में ही आया होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं ना, तब तक आप लोगों का यहाँ पे चैट ओपन कर देते हैं, ठीक है, अगर 2025 में आया होगा ना तो अभी हम नहीं करवाएंगे इसको, ठीक है, ठीक है, रुक जा भाई, प्रीवियस ईयर 2025 फिजिक्स, ठीक है, देखो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया होगा ना तो इसको नहीं करवाएंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ चुका है, सेल्फ इंडक्टेंस आ चुका है, इक्विवेलेंट लेंस आ चुका है, वेव फ्रंट आ चुका है, किचॉप्स आ चुका है, और नहीं आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ये क्वेश्चन नहीं आया है, इंपॉर्टेंट है, इस बात पे फोकस करना, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आया है और इंपॉर्टेंट है, इस बात पे आप लोग फोकस करना, ठीक है। चलिए तो शुरू करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नहीं आया है, इसीलिए ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो अभी हम करवाने वाले हैं डेरिवेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर डेरिवेशन बोला जाए तो ये वाली डेरिवेशन है, इसीलिए इस वाले डेरिवेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, 2024 में आया है, हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इस वाले को स्किप बिल्कुल भी मत करना, VVI है, ठीक है। देखो सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो
2026 में आप लोगों को पेपर देना है ना, आप लोगों को 2026 में पेपर देना है। सुनो, पेपर के बारे में भी सीखना बहुत जरूरी है। तो 2026 में आपको पेपर देना है, ठीक है, फाइनल एग्जाम। तो 2025 में जो क्वेश्चन आया था, 25 में जो क्वेश्चन आया था फाइनल में वो नहीं आएगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है। 2025 में मॉडल पेपर जो आया था, मॉडल पेपर, उसमें से भी एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और 2025 के लिए जो सेंटअप पेपर हुआ, जैसे इस बार जो सेंटअप पेपर हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि 2026 लिखा हुआ है या 25 लिखा हुआ है, बताओ। आप लोग का इस बार जो सेंटअप एग्जाम हुआ, जैसे आप लोग को तो एग्जाम 2026 में देना है, लेकिन सेंटअप एग्जाम जो हुआ वहां पे 2025 लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो बच्चे 2025 में एग्जाम दिए थे उनके लिए 2024 में सेंटअप एग्जाम हुआ था। तो सेंटअप एग्जाम जो हमारा सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अरे अरे अरे, यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। 2025 में जो क्वेश्चन आया था फाइनल एग्जाम में उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 2026 में जो हमारा मॉडल पेपर आएगा उसमें से भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो अभी सेंटअप एग्जाम हुआ है, देखो अभी जो ये वाला सेंटअप एग्जाम हुआ है यहां से भी एक भी सवाल नहीं आएगा। तो इन तीनों में से जो जो सवाल है उन सबको छांट दो। क्या करो, इन तीनों में से जो भी सवाल है उन सबको छांट दो, और इन तीनों में से जो सवाल हैं उनको छांटने के बाद जो बच रहा है, जो सवाल बच जा रहा है उसका पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर लो, वहीं से क्वेश्चन पेपर में रहता है, ठीक है। प्रीवियस 2000 हम कह रहे हैं 2019 से 25 तक का मॉडल पेपर, ठीक है, 2019 से 25 तक का सेंटअप पेपर, ठीक है, 2019 से 25 तक का PYQ, बस ये 3 चीज कर लो, फुल में फुल नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बातें क्लियर हुई। अब हम लोग इस वाले डेरिवेशन पे थे, तो इस वाले डेरिवेशन को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। इस वाले डेरिवेशन को हम लोग कवर करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट। यहां पे हम लोग चैट ऑफ करते हैं और इस वाले डेरिवेशन को कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, मतलब जैसे रैंडम पोजीशन, इसको बोल सकते हैं रैंडम पोजीशन, या किसी भी पॉइंट पे। जैसे हम लोगों ने अभी अभी पीछे में क्या देखा, हम लोगों ने पीछे में देखा कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे। अब यह जो पॉइंट P है वो कहीं पे भी है, अलग कहीं पे भी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड आप लोग रुक जाना। हेलो, हाँ सर, क्लास में जीत क्रैश कोर्स, ठीक है सर, करता हूँ सर क्लास लेकर। ठीक है मालिक, ठीक है। तो यहां तक है, आवाज तो आ रही है ना, आवाज तो आ रहा है ना, एक बार रुक जाओ, आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारा ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देखो ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ध्यान से देखो, ए पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे ध्यान से देखो। बी पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है। तो ए से बी तक का जो दूरी है वो 12 है, और यहां पे हमारा एक मिड पॉइंट है, इस ए बी का एक मिड पॉइंट है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ए बी का हमारा एक मिड पॉइंट है जो कि है हमारा ओ, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है मालिक, तो ए बी का मिड पॉइंट है हमारा ओ। तो ओ हमारा इस ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और इस मिड पॉइंट से पी तक का जो दूरी है वो है हमारा आर, ठीक है। इस मिड पॉइंट से पी तक का जो दूरी है वो है हमारा आर, यहां पे हम लिख देते हैं ओपी हमारा क्या है, आर है, ठीक है। ये बात याद रखना, ओ से पी तक का दूरी आर है, ठीक है। हम लोग क्या किए कि एक हम लोग इस वाले ट्रायंगल के लिए ए ओ पी, इस वाले के लिए हम लोगों ने एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जो कि हमारा ये लाइन इधर एक्सटेंड करेंगे तब जाके ड्रॉ होगा। इस वाले के लिए हम लोगों ने एक बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, किस वाले के लिए, इस बी ओ पी के लिए, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अब यहां पे क्या है समझना, यहां पे क्या कहता है, कौन कर रहा है भाई मैसेज, छोड़ो हटाओ, ठीक है। क्या कहता है सुनो, तो बोलता है यहां पे कि नाउ ड्रॉ ए एम ऑन ओ पी एज ए पी इज इक्वल टू पी एम। ये जो ए पी है, ए पी जो है ये हमारा किसके बराबर होगा,
पीएम के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो हमारा एपी है ये हमारा पीएम के बराबर होगा। ठीक है, एंड बीएन ऑन ओपी एज बीपी। ठीक है, बीएन जो है ओपी पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, जिसमें बीपी जो है वो हमारा पीएन के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारा जो बीपी है वो हमारा पीएन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बीपी ये हमारा पीएन के बराबर हो जाएगा। पीएन बोले तो ये वाला। ठीक है, याद रखना, तो ये वाला रिजल्ट याद रखना। अब चलो, हमारे पास दो ही चार्ज है, यहां पर भी सुनो, हम लोग तो जानते हैं ना कि हमारे पास जो चार्ज होता है उसी के लिए पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहां पर भी हमारे पास दो चार्ज है, ए और बी। ठीक है, तो ए के लिए पोटेंशियल और बी के लिए पोटेंशियल निकाल दो। तो सिंपल, ए के लिए पोटेंशियल निकालोगे मतलब वी ए बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू माइनस क्यू बटा ए से पी तक का दूरी, मतलब एपी है ना, एपी हो गया। एपी कितना है तो वो हमें निकालना है, बाद में निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से बी से पी तक का दूरी हमारा हो जाएगा, बी के लिए के क्यू बटा बीपी, बी से पी तक का दूरी है ना जी, के क्यू बटा बीपी हो जाएगा। तो वी बराबर के क्यू बटा बीपी। ठीक है, वी बराबर क्या हो जाएगा, के ये क्यू बटा बीपी, बी से पी तक का दूरी। बट हम लोग जानते हैं कि एपी हमारा पीएम के बराबर है, बीपी हमारा पीएन के बराबर है। ठीक है, अब सुनो, यहां पे एपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग एपी हमारा क्या होगा, तो एपी हमारा पीएन के बराबर, पीएम के बराबर है ना, पीएम के बराबर है। एपी हमारा पीएम के बराबर है। चलो अब एपी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। बोलो क्लियर, एक बार सब लोग यस 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 पे क्लिक करो, तभी तो हम लोग यहां पे समझ पाएंगे ना, जल्दी से बोलो। तो पीएम हमारा क्या है, पी से एम तक का दूरी, पी से एम तक का दूरी। ठीक है, ये पीएम हमारा क्या है, तो पीएम हमारा ओपी प्लस ओएम है ना, ओपी प्लस ओएम। तो हम लोग लिख सकते हैं ओपी प्लस ओएम, मतलब एपी हमारा कितना हो गया, ओपी प्लस ओएम हो गया। ओपी हमारा क्या है, तो ओपी तो हम लोग बोल रखे ना यहाँ पे, ओपी हमारा आर है, तो आर प्लस ओएम हमारा हो गया है ना, आर प्लस ओएम। बोलो भाई, तो यहाँ पे हमारा आर प्लस ओएम हो गया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। बोलो क्लियर, बोलो भाई क्लियर। एपी इज इक्वल टू आर प्लस ओ एम, बोलो है ना। अब सुनो, अब मामला यहां पे फंसता है कि हमारा, चलो यहां पे तो ठीक है कि आर मिल गया, लेकिन ये ओ एम कितना है ये हमें पता नहीं है, ओ से एम का दूरी कितना है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये ए एम हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए ओ एम ट्रेंगल में, सुनो, इन ट्रेंगल ए ओ एम, सुनना, इन ट्रेंगल एओएम, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। तो ट्रेंगल एओएम में हमें क्या निकालना है, ओएम निकालना है। इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे, ओएम और ये ओए, ओए हमारा एल दिया हुआ है, तो ये ओएम। ठीक है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो इसके सामने थीटा, हाँ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन कौन देता है, कॉस थीटा। तो बेस बटा हाइपोटेनस मतलब ओएम बटा ओपी, ओए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओएम बटा ओए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओएम ओएम बटा ओए, ये हमारा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ओएम हमारा कितना है, ओ से एम का दूरी नहीं पता है, यही तो निकालना है। ओ से ए तक का दूरी कितना है, देख भाई एल है, बस डाल दो वैल्यू। तो ओएम बटा एल इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सर ओएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ओएम बराबर हमारा एल इधर आएगा, तो एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एपी में डाल दो, एपी बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस ओएम के जगह पे एल कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। बस यहां पे एपी के लिए निकाल लिए, अब उसी तरीके से बीपी निकाल लो।
बीपी हमारा किसके बराबर है, पीएन के बराबर है ना। तो बीपी हमारा पीएन के बराबर है, ये हमें पता है, बीपी पीएन के बराबर है। पीएन बोले तो ये, तो पीएन में ओपी में से ओएन घटा देते हैं, ओपी माइनस ओएन कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओएन हो जाएगा। मतलब कि बीपी बराबर ओपी हमारा आर है, आर माइनस ओएन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ओएन कितना है ये हमें निकालना है। तो ओएन सुनो, हमें क्या निकालना है, हमें तो यही ओएन निकालना है ना कि ओएन कितना है। तो इन ट्रायंगल अब इस ट्रायंगल में देखो, कौन से ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है, BON, ट्रायंगल BON। इन ट्रायंगल BON ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, ON। तो ON, ठीक है, और ये एंगल थीटा, तो इसके सामने ये BN हमारा परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हमारा हाइपोटेनस, और ये L दिया हुआ है OB। तो ON और OB में रिलेशन कौन देगा, कॉस थीटा, है ना। तो बेस बाई हाइपोटेनस, ON बटा OB बराबर कॉस थीटा, यहां भी हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या होगा, ON बटा OB बोले तो L बराबर कॉस थीटा। तो यहां से मान हमारा हो गया ON बराबर L कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो गया, ON बराबर L कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज अब इसमें डाल दो, बीपी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो बीपी बराबर हो जाएगा, ठीक है, बीपी बराबर R प्लस L कॉस थीटा, R माइनस ON, तो R माइनस L कॉस थीटा, ON का वैल्यू, बस हो गया। तो AP और BP दोनों निकल गए, बस हमें इस वैल्यू को डाल देना है। ठीक है, किस में, तो VA और VB में। तो VA बराबर हमारा क्या हो जाएगा, VA बराबर देखो हमारा माइनस KQ बटा, सुनो, माइनस KQ बटा AP बोले तो A से P तक का दूरी, R प्लस L कॉस थीटा, L कॉस थीटा। ठीक है, VB बोले तो क्या हो जाएगा, VB बोले तो KQ बटा BP का दूरी कितना भैया, R माइनस L कॉस थीटा, BP का दूरी हो गया R माइनस L कॉस थीटा, बस डन। ठीक है, अब सर टोटल पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल हमारा हो जाएगा VA प्लस VB। V बराबर क्या हो जाएगा, VA बोले तो भैया यहाँ पे माइनस KQ बटा R प्लस L कॉस थीटा, प्लस VB बोले तो KQ बटा R माइनस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा, KQ दोनों में कॉमन है, लो भाई कॉमन ले लिए, यहां क्या बच गया, माइनस 1 बटा R प्लस L कॉस थीटा, और यहां क्या बच गया, प्लस 1 बटा R माइनस L कॉस थीटा। लो भैया सर जी A प्लस बी इंटू A माइनस बी, है ना, ये वाला सीन आ जाएगा। तो KQ इंटू सर LCM लोगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर जी सुनो, R प्लस L से R प्लस L वाला खत्म, तो R माइनस L वाला इधर, माइनस R माइनस L कॉस थीटा। देखो इतना तो तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, R माइनस L वाला खत्म तो R प्लस L वाला उधर, R प्लस L कॉस थीटा उधर हो गया। सुनो, तो यहां से हमारा हो जाएगा V बराबर K इंटू Q इंटू माइनस R प्लस L कॉस थीटा प्लस R प्लस L कॉस थीटा प्लस R प्लस L कॉस थीटा बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस R से प्लस R खत्म, तो V बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू Q इंटू L प्लस L 2L कॉस थीटा। अब बताओ यहां से, और नीचे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही रहेगा। ठीक है, अब बताओ आप लोग यहां से Q इंटू 2L, ये हमारा P होता है क्या, तो V बराबर क्या हमारा यहां पे आ जाएगा, K इंटू P कॉस थीटा बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोल भाई क्या इतना आएगा, बोलो इतना आएगा क्या, बहुत बढ़िया। तो यही तो हमारा क्या होगा, यही तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट होगा। ठीक है, भी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, बस हो गया।
ठीक है, तो यही है छोटा सा। अब भाई इसको प्रैक्टिस करोगे तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करोगे तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। ओके पुलकित कुमार सिंह भाई, समझ गया पुलकित, टेंशन नहीं लो। रमन जी बोल रहे हैं 1 मोर टाइम रिपीट कर दिए सर जी। रिपीट बाबू, एक बार क्लास फिर से एक बार लेक्चर देख लेना ना, कॉपी में एक बार खुद से सॉल्व करना, समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा फिर भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो ठीक है मालिक। तो ये आपका ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है आपका 3 डेरिवेशन था। ठीक है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड 3 डेरिवेशन था। अब इसके ऊपर हम लोग क्या देखेंगे, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मालिक, तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ होमवर्क। तो सुनो होमवर्क में क्या है, सुनो होमवर्क में है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये है। दूसरा है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट एट ठीक है। तीसरा है एट एनी पॉइंट। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 2.0 का क्लास क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि भाई आज तो क्लास आपका था नहीं ना, एक्स्ट्रा क्लास रखे थे ना, तो एक्स्ट्रा क्लास इसलिए कैंसिल किए क्योंकि भाई हमने कल बोला ना कि पटना जो है आपका मीटअप है, तो मीटअप में मिलने के लिए क्लास कैंसिल किए हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका 3 क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आप कर लेना। और ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हमें पता है। ठीक है, तो अच्छा लगा है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग मीटअप में जरूर आना, मीटअप में आप लोगों को आना है कल सुबह 10 बजे आ जाना, बल्कि 10 मिनट पहले आ जाना। ठीक है, कल सुबह 10 बजे से 10 मिनट पहले आ जाना, लेकिन आ जाना। ठीक है, और मैं टेलीग्राम पे, सुनो, मैं टेलीग्राम पे आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, लोकेशन एंड फॉर्म सेंड कर देंगे। सुनो, टेलीग्राम पे लोकेशन और फॉर्म सेंड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम मेरा क्या है, तो टेलीग्राम सर्च कर लेना तुम लोग, @अभिषेक सर अभिषेक सर PW, ये सर्च कर लेना। ठीक है, और रेटिंग देते हुए जाना, 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आप करके जाना। मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 बाय।